प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मोची और चिड़िया और एक घमंडी आदमी का वाकया सुनाने वाले हैं। वीडियो को लाइक करते हुए बिना वक्त खराब किए आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बरगद के एक घने पेड़ के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता, जूतों की मरम्मत करता, फिर जाकर इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता था। रोटी का एक टुकड़ा लेकर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता था। चिड़िया उसके पास आकर चूं चूं करते हुए रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर वहां से उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर मोची थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से अपने काम में लग जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने के लिए आया। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह थी। उस वक्त मोची खाना खाकर रोटी के टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी उस शख्स ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा है। मुसाफिर ने मोची से कहा, क्यों मियां, तुम रूखी सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने खाकर, फल खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूं। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है, और सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा पी सकता है। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं काम कर रहा हूं और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही, फिर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा क्यों ना करूं। ये चिड़िया मेरे पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूं, इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता है, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इनकी चूंचू से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयात अदब से सुनी और कहा, इन आयात का मतलब मुझे समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा कि इन आयात का मतलब ये है कि अल्लाह बादशाही का मालिक तू ही है, जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, तेरे ही इख्तियार में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे चंद आयात याद करवा दें, मैं जबानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयात याद कराई और सलाम करके वहां से चला गया। मोची को आज बहुत ज्यादा खुशी मिली थी। उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता वो इन आयात को पढ़ा करता था। ये आयात उसे इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाया करता था। चिड़ियां भी जब चू चू करती तो वो कहता कि वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयात याद हो गई। इसी तरह से कई दिन गुजर गए और काफी दिन कोई भी जूते मरम्मत करवाने के लिए नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे, जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आया। आटा भी खत्म हो चुका था। चिड़िया भी रोजाना रोटी का इंतजार करते हुए चली जाती। मोची ने कई दफे उठकर पानी पिया, उसे भूख लग रही थी। साथ में उसे अपने बीवी बच्चों की भी फिक्र हो रही थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज मौजूद नहीं था। सब लोग घर में भूखे पेट ही सो गए। इस हालत में 2 दिन का अरसा गुजर गया। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं था। घर वाले भूख से निढाल हो चुके थे। घर में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने की कोई चीज लेकर आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया। इन बच्चों का भला क्या कसूर है? सामने वाले घर में जाओ, वहां आज दावत है, बाहर डेगे पकी हुई हैं। तुम पड़ोसी से थोड़ा सा खाना या कुछ पैसे मांग कर ले आओ, ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। ये सुनकर मोची उदास बैठा था। वो कहने लगा, नेक बख्त सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, वो बेहद मगरूर है। मैं किसी इंसान का एहसान नहीं लेना चाहता हूं,
मगर इन बच्चों की हालत भी मुझसे नहीं देखी जा रही है। मुझे उससे कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूं। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया, उसे सलाम किया, साथ ही कहा कि 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने के लिए आया हूं, या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे ही उधार दे दें। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा मैं आपको फौरन वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। आपको यकीन ना आए तो आप मेरे घर चलकर मेरे बच्चों की हालत देख लें। अगर आज भी उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो भूख से मर जाएंगे। यह सुनकर पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर देगे पकती हुई देखी तो सोचा क्यों ना मांग कर खाना लाकर मजे से उड़ाऊं। अरे मेहनत करके पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी बहुत मेहनत से ये पैसे जमा किए हैं, तब कहीं जाकर मैंने ये घर बनाया है। तो जैसे मुफ्तखोर पर पैसा क्यों जाया करूं। अब जा यहां से भाग। मोची बेचारा ये सुनकर खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज देकर कहा, अरे जरा इस कमीने मोची को धक्का देकर घर से बाहर तो निकाल। मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन पर जाया करूं। 2-3 नौकर भागते हुए आए और मोची को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो नहीं थी, धक्के खाकर वो नीचे गिर पड़ा। नीचे पड़े पत्थर से पेशानी टकराई और खून बहने लगा। जैसे तैसे करके उठा और पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हाल में घर जाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर उसने पहले तो अपनी पेशानी को साफ किया, फिर वजू करके नमाज अदा की। दुआ में अल्लाह ताला से रो रो कर अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगने लगा। रोते रोते कहने लगा, ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे ही इख्तियार में भलाई है। तू हर चीज पर कादिर है। वो मोची बेचारा रोता जा रहा था और इन आयात को पढ़ता चला जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया। उसने मोची की जबान से ये अल्फाज सुने। उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने वजू करके नमाज अदा की, मोची को सलाम किया और फिर कहा, मैं एक ताजिर हूं, अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूं। आते ही मुझ पर यह मुसीबत टूट पड़ी कि मेरे वफादार साथी की मौत हो गई। अब मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में बैठे हो, मैं भी अल्लाह के घर में मौजूद हूं। अगर तुम मेरे साथ ये काम करो तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक पूरा दूंगा, और तुम भी वादा करो कि वफादारी के साथ मेरे पास काम करोगे। मोची ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को सुन लिया था। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने उससे खाने का सामान खरीदा, घर ले गया। सबने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने खुद तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत दी और वो मोची कुछ ही अरसे में शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत मकान बनवाया और वही आयात जो वो हर वक्त पढ़ा करता था एक पत्थर पर लिखवा कर अपने मकान पर लगवा दी। उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। अब बावर्ची खाने में बहुत सा खाना पकता। कोई गरीब आदमी आता, मोची उसे इज्जत से बिठाता, खाना खिलाता और उसकी मदद भी करता था। बरगद के दरख्तों पर जो चिड़िया रहा करती थी वो उन्हें भी नहीं भूला था। अब भी हर रोज उन्हें ढेर सारा दाना डालकर आता। एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला। एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में दरवाजे पर खड़ा था। नौकर उसे अंदर लेकर आया, उसे कपड़े लाकर दिए और बावर्ची खाने में गर्म गर्म खाना लाकर उसे खाना खिलाया। उस आदमी की यह हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची उस वक्त जाग रहा था। उसने नौकर को रोता देखकर पूछा, क्या बात है? उसने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयात लिखी हैं उनका मतलब आज मुझे समझ में आ गया। अभी जो फकीर आया है, चंद साल पहले वो बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। उसका बड़ा सा मकान था, उसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये शख्स लोगों को हकीर जानकर उन्हें जलील किया करता था। किसी को सदका खैरात तक नहीं देता था और आज अल्लाह ताला ने उसे खुद फकीर बनाकर यहाँ भेजा है।
میں اس کے گھر میں ملازم ہوا کرتا تھا۔ میرا بچہ بیمار پڑا تھا، میں نے اس سے کچھ روپے قرض کے طور پر مانگے، لیکن اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میرا بچہ علاج نہ ہو پانے کی وجہ سے مر گیا تھا، اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا، اس نے دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا تھا جس نے اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے دروازے پر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا، اور آپ نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔ جب پڑوسی نے اسے دیکھا تو پہچان لیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میرے بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا ہوں، گھر بھی بک چکا ہے، اب نہ سر چھپانے کو کوئی جگہ ہے، نہ ہی میرا کوئی آسرا ہے۔ سچ کہتے ہیں جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اسی کے اختیار میں بھلائی ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا، ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا ہے؟ آنی جانی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ خیر، اب تمہیں بہت سزا مل چکی، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت شروع کرو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ آپ نے اگر ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا، ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔